आओ बहू, हमारे छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। कुसुम, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? मेरा मतलब है, मैं तुम्हें पसंद तो हूं ना? मेरे घर वालों ने तो जब मुझसे पूछा तुम्हारे लिए, तो भाई मैंने तो झट से हाँ कर दिया। और कुसुम, जब तुम्हारे घर वालों ने मेरे लिए पूछा, तो तुमने क्या बोला? जी, मेरे घर वालों ने मुझसे पूछा ही नहीं। क्या? फिर तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कर दिया? अच्छा, तो शायद तुमने मुझे देखकर पसंद किया होगा। जी नहीं, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। अरे, लेकिन मैं तो तुम्हारे सामने ही बैठा था। हाँ, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आपको नजर उठाकर देखती। अच्छा, ऐसा है क्या कुसुम? तो अब मुझे देख लो और बताओ कि मैं तुम्हें पसंद तो हूं ना? कुसुम शर्माते हुए राजेश को देखती है और राजेश कुसुम को गले लगा लेता है। राजेश बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला था। वहीं कुसुम भी बहुत समझदार और संस्कारी थी। अगले दिन, अरे वाह भाई, ये पालक के पराठे किसने बनाए हैं? क्या हुआ बेटा, तुझे पसंद नहीं आया क्या? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले आप ये बताओ कि ये पराठे किसने बनाए हैं? तेरी भाभी ने बनाया है। अरे वाह भाभी, कमाल कर दिया आपने। इतना स्वादिष्ट पराठा तो मैंने कभी नहीं खाया। आपने तो खाना बनाने में माँ को भी पीछे कर दिया। एक पराठा और दो ना भाभी। हाँ देवर जी। ऐसे ही कुसुम ने ससुराल में आते ही पूरा घर संभाल लिया। फिर एक रोज, भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना देवर जी। भाभी, वो, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ, वहाँ एक दीक्षा नाम की लड़की भी पढ़ती है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। मेरा मतलब है कि मैं उसे प्यार करता हूँ। कुछ दिन में हमारा कॉलेज खत्म होने वाला है और हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। क्या आपका कहने का मतलब है देवर जी कि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं? अरे भाभी, धीरे बोलो, वरना कोई सुन लेगा। भाभी, कुछ करो ताकि मेरी और दीक्षा की शादी के लिए सब मान जाए। लेकिन देवर जी, गांव समाज क्या बोलेगा? और कहीं माँ बाबूजी नहीं माने तो? भाभी, प्लीज कुछ भी करके माँ और बाबूजी को मना लो ना, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। अच्छा अच्छा, अब ड्रामा बंद करो, मैं करती हूँ कुछ। कुसुम ने अपने सास ससुर से बात करी और उन्हें समझाया। सब राजी हो गए। जल्दी ही अनिल और दीक्षा की शादी हो जाती है। आओ बहू, हमारे छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। हम्म, छोटा तो घर ऐसे बोल रही हैं जैसे मुझे दिख ही नहीं रहा। अरे, ये क्या, आप अभी भी चूल्हे पर खाना बनाते हैं? आज के टाइम में चूल्हे पर कौन खाना बनाता है? मैं बनाती हूँ बहू, और तेरी जेठानी कुसुम बनाती है। अरे माँ जी, जब गैस की सुविधा सरकार दे रही है तो आप चूल्हे पे खाना क्यों बनाते हैं? अरे चूल्हे पे खाना बनाने की जरूरत ही क्या है? फालतू में धुएं से अपनी आंख फोड़ रहे हो। गैस पर खाना बनाओ ना, ताकि ना धुएं की टेंशन रहे और ना लकड़ियों की। दीक्षा की बातें सुनकर सास बहू को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वे कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि दीक्षा एक बड़े घर की लड़की थी जो अपने साथ जरूरत का सारा सामान लेकर आई थी। दीक्षा छोटी होने के बावजूद भी अपनी जेठानी कुसुम पर हुक्म चलाती थी, लेकिन घर में कलेश ना हो इसलिए कुसुम कभी कुछ नहीं बोलती थी। समय निकलने लगा और दीक्षा ने अपनी सास और जेठानी कुसुम को भी गैस पर खाना बनाना सिखा ही दिया। एक रोज कुसुम खाना तो बना लेती है, लेकिन गैस बंद करना भूल जाती है। कुछ देर बाद जब दीक्षा देखती है, दीदी, दीदी,
क्या हुआ दीक्षा? क्या हुआ पूछती है? ये क्या? खाना तो बना लिया और गैस कौन बंद करेगा? ये गैस मैं अपने मायके से लाई हूँ। अरे जब तुम्हें गैस चलाना नहीं आता तो गैस पे खाना बनाती ही क्यों हो? तुम गंवार की गंवार ही रहोगी। आइंदा से मेरे मायके की किसी भी चीज को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पहले ही बता रही हूँ। दीक्षा की बातें सुनकर कुसुम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है दीक्षा, आज के बाद मैं तुम्हारे किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी और अपना खाना भी अलग ही बनाऊंगी। कुसुम राजेश से सारी बातें बताती है। मैं अभी माँ से बात करता हूँ कुसुम। रहने दीजिए जी, कोई फायदा नहीं है। माँ जी भी अब दीक्षा के ही साथ हैं। हम अपना खाना अलग बनाएंगे, वो भी छत पर। ठीक है कुसुम, जैसा तुम ठीक समझो। अब कुसुम अपने और अपने पति के लिए छत पर ही चूल्हे पर खाना बनाती थी और दीक्षा बाकी सभी के लिए गैस पर खाना बनाती थी। ऐसे ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा और एक रोज अचानक से दीक्षा का सिलेंडर खाली हो गया। अरे ये क्या, इतना जल्दी सिलेंडर खाली हो गया? माँ जी, यहाँ कोई आसपास गैस भरने वाला है क्या? वो क्या है कि सिलेंडर खाली हो गया है। नहीं बहू, यहाँ तो दूर दूर तक कोई गैस भरने वाला नहीं है। क्या है कि गांव के सभी लोग चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। फिर हम इस सिलेंडर को कैसे भरवाएंगे? सुबह से शाम हो जाती है और किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया था। दीक्षा बहू, कुसुम बहू ने खाना बनाया होगा, चल वहीं चलकर खा लेते हैं। लेकिन माँ जी, कहीं दीदी ने हमारी इंसल्ट कर दी तो? अरे दीक्षा बहू ऐसी नहीं है, तू चल तो। बहू, अरे माँ जी, आप? हाँ बोलिए ना। बहू, आज हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो क्या है कि आज हमारा सिलेंडर खाली हो गया था। क्या हमें भी खाना मिल सकता है? अरे हाँ माँ जी, आइए ना, मैं अभी आप सभी के लिए खाना बना देती हूँ। दीदी, क्या मुझे भी आप चूल्हे पर खाना बनाना सिखा दोगी? अरे हाँ, क्यों नहीं। अब तुझे पता चला कि गांव में चूल्हे का प्रयोग क्यों किया जाता है। यहाँ सबके पास गाय भैंस होती हैं, जिससे हमें उपले मिल जाते हैं और खेती होती है तो वहां से लकड़ियां मिल जाती हैं। लोग उसी का प्रयोग कर लेते हैं चूल्हा जलाने के लिए, जिससे पैसे भी नहीं लगते और गैस की भी चिंता नहीं होती। हाँ दीदी, अब मैं समझ गई। अब से मैं भी चूल्हे पर ही खाना बनाऊंगी। और बस ऐसे ही चूल्हे ने सभी को एक कर दिया। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।